अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और आज हम इस पे बात करते हैं कि लोगों के हक अधिकार के लिए जिस तरह से मानवाधिकार बोल सकते हैं, जिनको अधिकार बोलते हैं, तो क्या आज हमारे हक अधिकार मानव के जो होना चाहिए था वो बच पाया या नहीं बच पाया। आज लगातार आए दिन आदिवासियों को मतलब उग्रवादी कह करके मार दिया जा रहा है, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मतलब लोगों के साथ फूट डाल करके मतलब उनके हक अधिकार को छीनने की कोशिश किया जा रहा है। को लेकर आप बोल रहे हैं? देखिए, हाँ, उसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं और बाकी और में भी ले सकते हैं, जिनको जेल में भी बंद करके रखा जा रहा है। उमर खालिद हो गया और पुन बालमूर्ति जी हैं, उनको भी हो गया। और बताया कि जैसे कि आज हमारी केंद्र की सरकार है, राज्य सरकार ने तो इस पे तो अपना CBI जांच करने से मांग करने जो था उसके भी अपना हाथ पीछे हटा दिया था। दूसरा का कि जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं कि लोगों की जो रियलिटी होती है, मानव अधिकार जो लोगों को एक साथ जुड़ करके एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जोड़ करके रहना चाहिए था, उनको तोड़ मरोड़ करके हमेशा पेश करने की कोशिश करती है। लोगों के बीच फूट डाल करके लोगों के मतलब जो आपसी भाईचारगी है उसको खत्म करने की कोशिश करती है। हम लोग यही चाहते हैं कि लोगों को एक समान, एक अधिकार के साथ एक साथ जुड़ करके रहना चाहिए। ये आरोप आप किस पे लगा रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो भी सरकार आज तक सत्ता में बैठ करके रही है, और वो हर एक सरकार जो है लोगों के हक अधिकार के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की और उनको मानव को मतलब जो बोले ना, गरीब जो तबके के लोग हैं, जो मतलब आदिवासी हैं, दलित हैं, उन लोगों को हमेशा उनके हक अधिकार को कुचलने की कोशिश किया जाता है। और मुसलमानों को तो ऐसे नफरत की भावना से देखा जाता है कि जैसे वो हमेशा आतंकवादी हैं। हर एक आतंकवादी मतलब आतंकवादी मुसलमान हो ऐसा नहीं हो सकता है, समझ गए ना। जितना भी आतंक हुआ है उसमें तो मुसलमान ही निकले। देखिए, रहता है, लेकिन क्या सरकार रियलिटी में उसका अच्छे तौर से जांच कर पाती है? क्या कभी नहीं करती है। आपको बता दें कि बीते दिनों यहाँ पे आजाद बस्ती में भी एक आतंकवादी पकड़ाया था जो कि मुसलमान ही था। देखिए, हो सकता है, लेकिन हर एक को आप आरोप करके अंदर सीधे जेल में नहीं डाल सकते हैं। बिना चार्जशीट फाइल किए डायरेक्ट लोगों के घर सिर्फ क्या मुसलमान होना ही आतंकवादी हो जाता है? क्या आदिवासी और मुसलमान को ही आतंकवादी एकदम टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करके किया जा रहा है। नहीं, हिंदू को देखिए, हिंदू भाई सब कोई है, जो हमारा SC ST OBC जो भी अपना अगर हिंदू तो अपना धर्म को मानना है। अगर स्पेशल धर्म को लेकर के बोले तो ऐसा नहीं है कि हिंदू को मतलब ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आदिवासी, जहाँ पे आदिवासी है और जो अपना जल जंगल जमीन को बचाने का अधिकार के लिए आगे लड़ाई लड़ने के लिए आता है, उसको हमेशा टारगेट किया जाता है और उसको हमेशा जेल बंद कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। आप याद लगा सकते हैं कि कितने ऐसे लोग होंगे जिनको मतलब एनकाउंटर करके मार दिया गया। मैक्सिमम लोग कौन है? आतंकवादी कौन है? उग्रवादी कौन है? हमारा जल जंगल जमीन का रखवाला कौन है? उनको रखवाला करने के लिए कौन लोग आते हैं जंगल में? हमारा ही लोग आते हैं ना। और उनको आप आतंकवादी कह करके, उग्रवादी कह करके मार दे रहे हैं। यहाँ तक ये मानवाधिकार के खिलाफ है ये, और सरकार उस चीज को समझ नहीं पाती है। और सरकार लगता है कि हमेशा ये अपने कान में तेल डाल करके सोई हुई है। मेरा नाम आशीष रोशन है। अधिकार को लेकर लगातार आप आवाज उठाते हुए आए, आज इसका दिवस भी है, क्या कहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और जो हम लोग मानते रहे हैं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सरकारें बदलती है लेकिन मानवाधिकार के प्रति उनका दृष्टिकोण जो है यथावत बना रहता है। तो जो मानव की गरिमा है, जो उसको उसके जन्मजात अधिकार मिले हुए हैं, उसकी स्थापना होनी चाहिए और इसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। ठीक है, लड़ाई लंबी है। किस तरह के अधिकारों का कहना है आपका? क्या कौन सी अधिकार है? आप जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी छोटी छोटी धाराओं में काफ़ी समय से जेल में है। कोई बकरी चुराने के जुर्म में, कोई हल्का फुल्का चोरी के जुर्म में पुलिस उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करती है और वो कई बरस, जिसकी सज़ा ही मात्र 6 महीना होनी चाहिए, उसके बदले वो 5 साल तक जेल में रह जाते हैं। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, ये अफसरशाही की जिम्मेवारी है कि इन चीज़ों को रिव्यू करे और वो देखे कि अगर वो 6 महीने के बदले 5 साल तक जेल में रह चुके हैं तो उन्हें छोड़ा जाना चाहिए। या ऐसे ही कुछ ऐसे कैदी हैं विचाराधीन जिन पर आज तक ट्रायल ही नहीं हुआ, 10 साल 15 साल से जेल में और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो जैसे सोनम वांगचुक का मामला है, उमर खालिद का मामला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दोषी है तो आप उनको सजा नहीं दीजिए, लेकिन एक स्पीडी ट्रायल चला के
को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो चार्जशीट दाखिल नहीं होता है और वो 5 साल 7 साल जेल में रह जाते हैं और बाद में निर्दोष होकर निकल जाते हैं, तो उनके जीवन का 5 साल चला जाता है। ये बता दें। मेरा नाम अनिल कुमार अरुण है और मैं पीयूष